बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मेरे पास एक बच्ची की कॉल आई। अब बच्चे भी हमें कॉल्स करने लगे हैं, वालिदैन तो करते ही हैं। अच्छा, बाज़ वक़्त बच्चे कॉल करते हैं अपने माँ बाप के हवाले से कि हम बड़े परेशान हैं, वो हर वक्त लड़ते रहते हैं और हर वक्त हमें तंग करके रखते हैं, या हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, हम क्या करें। इस तरह की कॉल अक्सर आती हैं। अच्छा, अब जो कॉल आई मेरे पास आज, वो उस बच्ची ने मुझसे ये कहा कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत मारते हैं, बहुत डांटते हैं, हर वक्त बेइज्जती करते हैं, हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती, बताइए मैं क्या करूं। ना, एक सीरियस सवाल था कि 13 साल की बच्ची ये पूछ रही है मुझसे कि मैं घर से भागना चाहती हूं, मैं क्या करूं। लेकिन बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं तरह तरह से। कुछ लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसी जगह बताइए, कोई दारुल अमान, कोई शेल्टर हाउस, कोई ऐसी जगह जहां हम सुकून से रह सकें, हम इस घर में नहीं रह सकते। अच्छा, पहले ये सवाल कौन पूछती थी? खवातीन पूछती थी, शादीशुदा खवातीन पूछती थी कि हम अपने ससुराल में नहीं रह सकते, मैके में हमें कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, हम बताएं कहाँ जाएं। अब ये सवाल बच्चे पूछने लगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मैं कुछ अर्से पहले एक सवाल पढ़ रहा था। एक वेबसाइट है दुनिया की बहुत बड़ी, कोरा नाम है, वहाँ पे अपने सवाल लिखते हैं, लोग अपने जवाब देते हैं। तो वहाँ एक 13 साल की बच्ची ने इसी तरह सवाल पूछा था कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत डांटते हैं, मेरा गला दबाते हैं और मुझे बहुत सख्तियाँ करते हैं, बताएं मैं क्या करूँ। यकीन करें, 100 से ज़्यादा लोगों ने उसको ये मशवरा दिया था कि ऐसे माँ बाप के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जिनका रवैया इतना गैर इंसानी है। उनके हिसाब से ये रवैया गैर इंसानी था। तो वो ये कहते हैं कि लेकिन एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, सेफ प्लान होना चाहिए, ताकि तुम बाहर निकलो तो सही हाथों में रहो। क्योंकि वहां पे आपको पता है, अगर आप जरा से गलत हाथों में चले गए तो आप नशे में पड़ जाएंगे, आप जो है वो गलत कामों में इस्तेमाल होंगे, लड़कियां लड़के दोनों, तो वहां तो बहुत बुरा हशर होता है। लेकिन वहां पे इतने सारे इदारे हैं जहां पे बच्चा सेफ भी रहता है। अगर उसने चीज़ स्टैब्लिश कर दी कि मुझे माँ बाप मारते हैं, उसने कोई निशान दिखा दिए, कोई अपने नील के निशान दिखा दिए, या कोई और चीज़ों से प्रूव कर दिया कि मेरे माँ बाप मुझे जुल्म करते हैं और मैं इनका रहना नहीं चाहती या नहीं चाहता, तो उनको वहाँ से माँ बाप से ले लिया जाता है कि बच्चों को अगर आप नहीं पाल सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि अपने पास रखें। नाज़रीन, उस मुआशरे में बहुत खराबियाँ सही, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी बातें उनकी हमसे बेहतर है। अपने सोसाइटी में देखिए ना, आप हर शख्स आपको गुस्से में नजर आता है। आप रोड पे निकलते हैं तो आप हैरान रहते हैं, हर शख्स गुस्से में। चाहे कोई शख्स पैदल चल रहा हो गर्मी के अंदर पसीने में शराबोर, या कोई अपनी बहुत बड़ी गाड़ी के अंदर एसी में बैठा हुआ है, दोनों आपको गुस्से में नजर आएंगे। दोनों हर बार लड़ने के लिए तैयार हैं। इस कदर फ्रस्ट्रेशन जमा हो चुकी है। माँ बाप गुस्से में, बच्चे गुस्से में, दुकानदार गुस्से में, कस्टमर गुस्से में। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, अक्सर आए दिन हमें नजर आता है कि लोग चीख रहे होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। हॉस्पिटल्स में लोगों को लिखना पड़ गया, मैनेजमेंट के अंदर को लिखना पड़ गया कि अगर किसी ने डॉक्टर से या किसी स्टाफ से बदतमीजी की तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इस पे हमारी 0% टॉलरेंस पॉलिसी है, नो टॉलरेंस पॉलिसी। अब आप अंदाजा करें कि इस कदर गुस्सा हमारे अंदर। फिर करप्शन देखते हैं हम, करप्शन किस कदर करप्शन है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम तवक्कुआत कर रहे थे कि करप्शन तो कम से कम होगी, वो भी कम नहीं हो रही। तो इतने खराब सोसाइटी के अंदर फिर हम बात करते हैं मगरिब की। तो मगरिब में हमें नजर आता है कि वहां पे फिर भी वैल्यूज बहुत सारे हवालों से हैं। वहां एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, वहां थैंक यू का रिवाज है, वहां सॉरी का रिवाज है, वहां अगर आपने कोई चीज़ खरीदने गए और आपको गलत चीज़ मिल गई, या आप लेकर अगर आप उसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपने अगर पैसे खर्च किए तो आपके गलत नहीं होना चाहिए, आपको रिफंड कर दिया जाता है पूरे। आपने कोई चीज़ खरीदी, इस्तेमाल कर दी, उसका आप वापस कर रहे हैं तो वापस कर लेते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे हवालों से बहुत सुकून नजर आता है। यानी वो सोसाइटी बहुत सारे हवालों से हमसे बहुत बेहतर है। तो उन्होंने मशवरे क्या दिए कि भाई ऐसे माँ बाप के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक खातून कहती हैं कि मैंने गलती की कि मैं माँ बाप से अलहदा नहीं हुई, उसका नुकसान ये हुआ कि मैंने एक अजियतनाक ज़िंदगी गुजारी, मेरा सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। फिर मेरी शादी हुई, मैं अपने हस्बैंड को हैंडल नहीं कर सकी। अच्छा, गालियाँ खाने की इंसान को आदत पड़ जाती है, यानी वो बदतमीजी का सामना करना जब नहीं जानता तो फिर उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो कहने लगे शोहर भी मुझे गालियाँ बका करते थे, अब मैं 45 साल की हूँ, 2 बच्चों को मैं पाल रही हूँ अकेले, और शोहर को छोड़ दिया है, शोहर जा चुका है, लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत से अपने बच्चों को पाल रही हूँ। मैं तुम्हें यह मशवरा दूंगी कि ऐसे माँ बाप के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन, उस सोसाइटी में तो बच्चे सोच सकते हैं बाहर जाने का, हमारी सोसाइटी में बच्चे नहीं जा सकते इतनी आसानी से। वहां तो अगर आप पुलिस के पास पहुंच जाएंगे तो पुलिस कम अज कम आपको या तो वालिदैन के पास पहुंचा देगी,
या किसी ऐसे इदारे के पास पहुंचा देगी जहां पे बात हो सके। हमारे यहाँ अगर पुलिस के हाथ लग जाएं बच्चे तो एक और मसला है। बच्चे अगर मिसाल के तौर पे किसी नशा करने वाले के हाथ लग गए, एक अलग मसला। फकीरों के हाथ लग गए, एक अलग मसला। और दूसरे ऐसे ऐसे ग्रोह माफिया घूम रहे हैं, बच्चा किसी के भी हाथ लग गया उसका तो फ्यूचर खराब, आपकी जिंदगी मुसलसल रोते हुए गुजरेगी। बच्चे सोच रहे हैं घर से भाग जाएं। नाज़रीन, हमें ये बात अभी समझ में नहीं आती, लेकिन चले हम मगरिब की बात नहीं करते। हम हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च हुई, परमीला कपूर ने रिसर्च की है, उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी है वो किताब, जिसका नाम है इंडियन कॉल गर्ल्स, कि लड़कियां बेराह रवी का शिकार क्यों होती हैं। उसमें उन्होंने सबसे बड़ी वजह ये बताई है कि जिन घरों में माहौल लड़ने वाला होता है, माँ बाप लड़ते रहते हैं, चीख पुकार होती है, गुस्सा करते रहते हैं, तो बच्चे वहां पे बेराह रवी का शिकार सबसे ज्यादा होते हैं। यानी अगर लड़कियां कॉल गर्ल बन रही हैं तो उसकी बुनियादी वजह या सबसे बड़ी वजह वो ये है। क्यों होता है ऐसा? वो ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे अब चाहते हैं कि ज्यादातर वक्त वो घर से बाहर गुजारें, और जब वो घर से बाहर वो गुजारते हैं तो अब वो किसी के हाथ भी चढ़ सकते हैं। उन्हें टाइम पास करना है ना, तो वो अलग अलग तरीके से टाइम पास करने की कोशिश करेंगे। ऐसी जगह पे टाइम पास करेंगे कि जहां पे बस किसी तरह से उनका वक्त गुजर जाए, घर में ना आना पड़े। इस सिलसिले में वो ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं जिनसे नहीं करना चाहिए, ऐसी जगहों पे बैठते हैं जहां नहीं बैठना चाहिए। फिर वो जब बंदा ज़्यादा घर से बाहर रहता है बच्चे, तो एडवेंचर का शौक होता है, ये भी देखें वो भी देखें, ये भी करें वो भी करें, सिनेमा चले जाएं। बच्चों को हमने देखा है सिनेमा जा रहे होते हैं। नाज़रीन, सारी खराबियां हमें नज़र आती हैं। क्यों नज़र आती हैं? बच्चे घरों से भागना चाहते हैं, राह फरार चाहते हैं, भागने से मुराद ये आपसे दूर रहना चाहते हैं, और जिस दिन वो सेटअप होता है उस दिन वो आपको छोड़ के अलग हो जाते हैं। खुशी खुशी अलग नहीं होते, लड़ झगड़ के अलग होते हैं। जिस वक्त उनको मौका मिलता है भागने का, भाग जाते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो हमने खास तौर पर बनाई है वालिदैन के लिए। इस वीडियो में हम बच्चों से बात ही कर रहे हैं, लेकिन मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। अब जाहिर सी बात है, बच्चे हमसे सवाल करते हैं, हम बच्चों से ये बातें तो नहीं करते, हम बच्चों से दूसरी बातें करते हैं। हम बच्चों को एक अलग अंदाज से समझाते हैं। वो क्या अंदाज होता है समझाने का बच्चों को, वो हम बताएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। उसमें बताएंगे कि बच्चों को हम किस तरह से गाइड करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, वो बच्चों से हमारी डायरेक्ट डीलिंग होगी। यहाँ बताने का मकसद ये है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने ऊपर कंट्रोल रखें। वालिदैन कह रहे होते हैं कि हम क्या करें, बच्चे चोरियाँ कर रहे हैं तो उनको छोड़ दें, बच्चे बदतमीजियाँ कर रहे हैं तो उनको छोड़ दें, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं तो उनको नहीं मारें, बच्चे वन व्हीलिंग करते फिर रहे हैं उनको हम नहीं मारें, बच्चे कोई गलत काम करके घर में आ जाएं उनको हम नहीं मारें। तो भाई, मार के आपने कौन से तीर चला दिए? मारने से कौन सा आपने उनकी इस्लाह कर दी? सुधर गए बच्चे आपके? अगर आप कहते हैं कि हमने मारा और सुधर गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि मारने के बाद बच्चा मुसलसल बिगड़ रहा है, अब तो वो आपकी बात भी नहीं सुन रहा, इतना दूर हो गया कि आपकी बात भी नहीं सुन रहा। फिर क्या फ़ायदा ऐसी मार का? नाज़रीन, बच्चों से किस तरह से रहना चाहिए, इस पर हमने दर्जनों वीडियोस बनाई हैं, बल्कि 100 से ज़्यादा वीडियोस हमारे इस टॉपिक पे हैं कि बच्चों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है, मोहब्बत भरा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ें होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उनको और क्या क्या हमें उनका काम करना है। यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, और अगर अभी हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, पहले जैसे हालात नहीं रहे कि आप मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, फिर भी बच्चे आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, अब ऐसा नहीं रहा। अब बच्चों को बहुत सारे लोग गलत मशवरा देने वाले मिल चुके हैं, और वो गलत मशवरे बच्चों को उनके सीधे रास्ते से भटका देते हैं। तो हमारा मशवरा ये है कि बच्चों की तरबियत के बेहतर तरीके से सोचिए, मज़बूत तरीके से सोचिए। इस तरह से आप अपने बच्चों को अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, और जब बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आप उसको बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वो वीडियो बच्चों के लिए होगी, हम आपको नहीं बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि ऐसे वालिदैन के साथ क्या करना चाहिए आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।